हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को एंड वेलकम इन माय चैनल दीप्स वर्सेटाइल ब्लॉग। आज की मेरी ये टेक्निकल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एमएस एक्सेल पर डेटा तैयार कर सकते हैं। कोई भी टेबल फॉर्म करना हो या डेटा शीट तैयार करनी हो तो आप एमएस एक्सेल में आसान तरीके से मेरे बताए हुए कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो एमएस एक्सेल पे वर्क करने के लिए हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। जैसे कि रिबन हो गया, रिबन में जो टैब होते हैं, टैब का और टैब के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, उन सारे चीजों को हमें समझना होगा, उनकी पूरी नॉलेज लेनी होगी। इसके बाद हम आसानी से एमएस एक्सेल पर काम कर सकते हैं और एक अट्रैक्टिव चाहे टेबल फॉर्म करना हो या डेटा शीट हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसी रिबन के बारे में पूरी जानकारी दूंगी और उसके अंदर के जो टैब है उसके बारे में भी बताऊंगी और आप कैसे एमएस एक्सेल में एक अच्छा डेटा तैयार कर सकते हैं, टेबल फॉर्म कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप एक सही हार्ड कॉपी उसकी निकालना और कितने शीट होते हैं, शीट रीनेम करना, ये सारी चीजें इस वीडियोस के अंदर आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन हो गया है, ये वर्कशीट ओपन हो गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है पूरा बॉक्स, ऊपर के जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं ये रिबन कहलाता है। और इसके अंदर जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है वो हमारा टैब कहलाता है। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल डेटा बनाऊंगी रिजल्ट का। तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं, नेम, देन कोर्स टाइप कर लेते हैं, मार्क्स, यहाँ पे अपन मार्क्स टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा रिमार्क। इसके बाद सबसे सीरियल नंबर में फर्स्ट डालेंगे। इसके बाद स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे, यहाँ नेम के कॉलम पे कोई भी अपन नाम टाइप कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद कोर्स में अपन कोर्स नेम डालेंगे। अब देख रहे हैं आप कोर्स नेम डाल रही हूँ तो यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, नेम का भी यहाँ पे स्पेस ले रहा है। तो अपन जहाँ कर्सर दिख रहा है आप माउस को ड्रैग करके कॉलम हेड से आप कॉलम्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम भी सही आ गया और कोर्स नेम भी सही से दिख रहा है। अब सीरियल नंबर, जैसे हमें बहुत सारे डेटा लेने हैं, बहुत सारे सीरियल नंबर डालने हैं, तो अपन क्या करेंगे, ये कर्सर जहां दिख रहा है कर्सर को लेके कंट्रोल की प्रेस करेंगे और कंट्रोल की और कर्सर को एक साथ ड्रैग करके अपन सीरियल नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। अब उसी तरीके से नाम टाइप कर लेते हैं दूसरा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम उसी प्रोसेस से ड्रैग करके और कंट्रोल की को एक साथ प्रेस करके मैंने डीसी पूरे जितने भी कोर्स है सबको एक साथ कर लिया है। और यहाँ पे रिमार्क में भी सेम वैसे ही कर लिया है। अगर कोई सभी पास है तो अपन बस ड्रैग करके और कंट्रोल की को दोनों को एक साथ प्रेस करके अपन यहाँ पे पूरा पास अपन पूरे फर्स्ट से लेके लास्ट सीरीज तक ले सकते हैं। इसके बाद अब सभी में मार्क्स डाल देते हैं। इसी तरीके से सभी नेम कॉलम में नेम एंटर कर लेते हैं और मार्क्स कॉलम में मार्क्स एंटर कर लेते हैं। जो आपको ऊपर कॉलम हेड दिख रहा है, ABCD करके जो दिख रहा है वो हमारा कॉलम हेड कहलाएगा और जो 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है वो हमारे रोज होंगे। तो ये कॉलम और रोज मिलके एक सेल बनाते हैं। जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये क्या करते हैं, आपका कॉलम और रोज ही मिलके एक सेल बनाते हैं। जैसे अपन किसी सेल को अगर हमें डिफाइन करना हो, बताना हो, तो हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे B4, बी कॉलम में फोर्थ रो में हमारा क्या है, नेम का है इंडेक्स, हमने इंडेक्स बनाया है नेम नाम का। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल को डिफाइन कर सकते हैं। वही है एमएस एक्सेल में, इतना टफ नहीं है जितना समझते हैं, बस हमें थोड़ा सा नॉलेज लेने की जरूरत होती है कि एमएस एक्सेल पे कैसे अपन को वर्क करना है। अगर हम ये सारी बेसिक चीजें जान जाएंगे तो एमएस एक्सेल पे वर्क करना आसान होगा। तो इस तरीके से हम सभी में नेम एंटर कर लेते हैं, जितने भी डेटा है अपन एक तरह से पूरे डेटा टाइप कर लेते हैं। इस डेटा ये
यहाँ पे इतना ही काम नहीं होगा, अभी हमें इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग करनी है जिससे एक अट्रैक्टिव डेटा, एक अच्छा रिजल्ट फॉर्म हो सके। अभी हमें इसमें टाइटल भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डेटा है वो टाइप हो गया है। तो अब हम इसे करेंगे एडजस्ट, मतलब कि कॉलम को थोड़ा सा वाइट कर देते हैं ताकि कॉलम एडजस्ट हो सके, सारी चीजें मतलब जो भी डेटा है सही तरीके से। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ इंडेक्स को और बोल्ड कर दे रही हूँ। सभी डेटा को पहले सेलेक्ट करते हैं और अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, राइट सेंटर, जैसा भी आपको अलाइनमेंट पसंद है उस तरह से अलाइन कर लीजिए। इसके बाद वहां पे फॉर्मेट में जाके रो हाइट में जाती हूँ मैं, और रो हाइट में मैंने 26 कर दिया है। इससे क्या होगा, जो सेल्स के बीच का जो हाइट है, जो रो की जो हाइट है वो थोड़ा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, एक अच्छा दिखेगा, लुक वाइज अच्छा दिखेगा। इस वजह से रो हाइट मैंने बढ़ा दिया है। फिर ऑल बॉर्डर कर दीजिए। अब बॉर्डर फॉर्म करने का मतलब है कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, हमने जो रिजल्ट का टेबल फॉर्म किया था वो बन गया। बॉर्डर देना जरूरी रहता है, तो बॉर्डर हमें होम टैब के अंदर ही मिलेगा। अब हम ओरिएंटेशन पे जाते हैं। ओरिएंटेशन किसके अंदर है, पेज लेआउट टैब के अंदर है। ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो फॉर्म में कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए इस पेज को। तो आप यहाँ पे लाइन देख रहे होंगे, डैश लाइन, ये क्या होता है, ये अभी आप लैंडस्केप में किए हैं, लैंडस्केप में देख रहे हैं थोड़ा सा क्या हो गया, स्पेस बच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा यहीं तक था हमारा, लेकिन जब हम इस रिमार्क को थोड़ा सा बढ़ा दिए तो यहाँ देख रहे हैं पोर्ट्रेट में ऐसे ही, मतलब हॉरिजॉन्टली प्रिंट होके आएगा और इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम पोर्ट्रेट में करते हैं, और पोर्ट्रेट में आपको ये ब्लैंक ब्लैंक लाइन दिख रही होंगी, ये हमारा बताता है कि आपका वर्टिकली प्रिंट होके आएगा। और प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि एडजस्ट हो गया है डेटा पोर्ट्रेट में, मतलब हमें पोर्ट्रेट में प्रिंट करने की जरूरत है, तो हमें प्रिंट को भी देखना पड़ेगा। अब अपन प्रिंट कमांड में पहले प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद पेजेस डाल देते हैं, कहाँ से कहाँ तक अपन को प्रिंट करना है। अभी हमारे पास एक ही पेज है तो अपन एक ही पेज पे दे देते हैं। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था, बाकी प्रिंट नहीं किया है अभी मैंने। अब मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, आप शीट देख रहे होगा, तो शीट को अपन रीनेम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और हम रीनेम में जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आप दूसरी शीट भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने जो शीट के बगल में नेक्स्ट था इंसर्ट वर्कशीट के नाम से, ये इंसर्ट वर्कशीट, उस पर मैंने क्लिक किया और दूसरी वर्कशीट अपनी तैयार हो गई। अब हम इस वर्कशीट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने माउस की हेल्प से ड्रैग करके इस बीसीए वाला जो डीसीए रिजल्ट का है उसे सेकंड नंबर पे रिप्लेस कर दिया। तो आप ड्रैग करके इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अब राइट क्लिक की हूं मैं, और यहाँ पे हम वर्कशीट को डिलीट भी कर सकते हैं। आपने देखा मैंने डिलीट कर दिया, और डिलीट के साथ आप फिर राइट क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे तो वो शीट हाइड हो जाएगी। और अगर हमें हाइड की हुई शीट देखनी है तो हम फिर राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे, तो जो बीसीए वाली शीट हाइड हो गई थी वो दोबारा अनहाइड हो जाएगी और हमें दिखने लगेगी। उसी तरह से मैंने डीसीए रिजल्ट वाले शीट को भी हाइड किया और फिर अनहाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं एमएस एक्सेल पे। अब इसके बाद जब हमारा पूरा एमएस एक्सेल पे काम हो गया हो तो हम सेव कर सकते हैं। सेव करने की लोकेशन भी हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमें अपनी ये वर्कशीट कहाँ रखनी है, कहाँ सेव करके, जैसे डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, कहीं पे भी, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फाइल नेम पहले डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लोकेशन सेट की है, डेस्कटॉप पे मैं रख रही हूँ, और फाइल नेम मैंने डाल दिया है डीसीए, ठीक है। तो ये हमारा फाइल सेव हो गया है, और आपने देखा कि लोकेशन मैंने डेस्कटॉप डाला था और डेस्कटॉप पे ही आ गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।